क्लास सेवेंथ मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक वसंत से पाठ 9 चिड़िया की बच्ची से बेटा पेज नंबर 67 से 69 तक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि सेठ माधव दास है जो बहुत बड़ा सेठ है। उसके यहाँ संगमरमर की कोठी है और कोठियों के सामने बाग बगीचे हैं और उसके यहाँ बहुत सारी दास दासियाँ रहती हैं। फिर भी उसका जीवन क्या है, एकाकी है। एक दिन उसके बगीचे में एक छोटी सी चिड़िया जो गुलाब की डाली पर आकर बैठ जाती है और मधुर मधुर गीत गाती है। सेठ माधव दास ने जब उसे देखा तो वह चाहने लगे कि यह चिड़िया जो है यहीं रह जाए और उसे तरह तरह का प्रलोभन देने लगते हैं, लेकिन चिड़िया जो है वह माधव दास की बातों में नहीं आती है। वह कहती है नहीं, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। अब उसके आगे का भाग बेटा मैं आपको पेज नंबर 70 से समझाने जा रही हूँ। माधव दास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधव दास ने कहा कि चिड़िया तुम भूली हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया ने कहा, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, लेकिन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। माधव दास ने कहा, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। बेटा जो माधव दास है वह चिड़िया को तरह तरह का प्रलोभन दे रहे हैं। वह बोले कि तुम भोली चिड़िया हो, तुमने मुझे नहीं जाना, अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो तुम कुछ नहीं जानती हो, क्योंकि मैं ही सेठ माधव दास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, तुम जो मांगोगी मैं सब कुछ तुम्हें दे सकता हूँ। मतलब बेटा माधव दास जो है वह चिड़िया को तरह तरह का प्रलोभन मतलब लालच दे रहे हैं। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया ने कहा कि जब आपके पास सब कुछ है तो आप मुझे क्यों रोक रहे हैं, मुझे आप जाने दीजिए। माधव दास, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी, मैं माला माल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती। माधव दास ने कहा कि चिड़िया तू तो बिल्कुल अनजान है, अगर मुझे तू खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ, मतलब मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूँ। चिड़िया ने कहा, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, मैं ये भी नहीं जानती हूँ, हाँ लेकिन सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं तो ना समझ ठहरी। और मैं तो ना समझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है। चिड़िया ने कहा कि सेठ क्या होता है मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ सेठ कोई बड़ी बात होगी, मैं तो ना समझ ठहरी। मुझे माँ बहुत प्यार करती है, वह मेरा रास्ता भी देखती होगी, और फिर मैं माला माल होकर क्या करूँगी, मैं नहीं जानती माला माल किसे कहते हैं। चिड़िया ने कहा, मैं नहीं जानती कि माला माल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए, क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए। सेठ ने कहा, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसी की जगत को तृष्णा है,
वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। माधव दास ने कहा कि चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना जिसकी कि संसार को क्या है, आज भूख है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, तेरा पिंजरा बनवाऊंगा, घर समूचे का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। सेठ ने कहा, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना जिसकी कि आज जगत को सोने की क्या है, भूख है, और मेरे पास तो सोने का ढेर है। तू और ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा पूरा घर सोने का बनवाऊंगा। चिड़िया, तेरा पिंजरा भी मैं सोने का बनवाऊंगा, ऐसा पिंजरा कि दुनिया में कहीं नहीं होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, और तू सोने के पिंजरे के अंदर थिरकना और फुदकना, मुझे खुश करना। चिड़िया, तेरा तो भाग्य ही खुल जाएगा। और चिड़िया, तू जिस कटोरी में पानी पिएगी, वह कटोरी भी तेरी किसकी होगी, सोने की बनी होगी। सेठ, तू क्या जानेगी। चिड़िया ने कहा, वह सोना क्या चीज होती है। चिड़िया ने कहा, वह सोना क्या चीज होती है। सेठ ने कहा, तू क्या जानेगी, तू क्या जानेगी। तू चिड़िया जो है, सोने का मूल सीखने के लिए बहुत सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस यह जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती। तेरी मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे। सेठ ने कहा, तू क्या जानेगी, तू तो चिड़िया है, और सोने का क्या मूल्य होता है, इसके लिए तो तुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। बस तू चिड़िया इतना जान ले कि ये सेठ माधव दास तुझसे बातें कर रहा है। मैं जिससे बात कर लेता हूँ तो उसकी किस्मत भी खुल जाती है। तू अभी जग का, इस संसार का हाल नहीं जानती है। अरे चिड़िया, मेरे पास तो कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे। मतलब कि माधव दास बेटा चिड़िया को तरह तरह का प्रलोभन और तरह तरह का लालच दे रहा है, लेकिन चिड़िया जो है वह माधव दास की बातों में आ ही नहीं रही है। अब आइए बेटा पेज नंबर 71 पर। दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ, ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं। कहते हैं सेठ कि दास दासियों की मेरे पास क्या है, कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं। दास दासियों की संख्या नहीं है, इतने मेरे पास दास दासियां हैं कि संख्या नहीं। लेकिन जो मेरा हृदय है वह मात्र तुमसे प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता। अरे चिड़िया, तो इस बात को क्यों नहीं समझ रही है। चिड़िया ने कहा, सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ मेरी बाट देखती होगी। चिड़िया ने कहा कि सेठ, अभी तो मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे देर हो रही है क्योंकि मेरी माँ मेरा रास्ता देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। यह एक है, ऐसे अगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है, इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती, तू अपने मूल्य को
क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। सेठ ने कहा कि ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ऐसे न जाने कितने फूल हैं। ऐसे फूल मेरे बगीचे में जो तरह तरह के रंग के हैं, तरह तरह के उन फूलों की खुशबू है। चिड़िया, तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है और ये जितने फूल हैं ये तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में क्या है? तेरी माँ है। पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ है ही क्या? माधव दास कहते हैं चिड़िया से, जो यहाँ पे रंग बिरंगे फूल हैं, फूलों की खुशबू है, जो भी कुछ यहाँ है, तेरी माँ के इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? और वहाँ तेरे घोंसले में तो कुछ भी नहीं है। तू अपने को क्यों नहीं देखती? तू कितनी सुंदर है, तेरी गर्दन कितनी सुंदर है। अपनी अहमियत को, अपने मूल्य को तू क्यों नहीं देखती? और मैं तुझे तो, महाराज कहते हैं बेटा कि मैं तुझे तो मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और भी चमका दूं। मतलब तू पहले से तो सुंदर है ही, तेरा शरीर सुंदर है, तेरी गर्दन सुंदर है, तेरी रंगीन देह है, और मैं तुझे और भी अधिक चमका दूंगा। तुमने मेरे हृदय को प्रसन्न किया है, और हे चिड़िया, तू यहाँ से मत जा, तू यहीं रह जा। माधवदास चिड़िया से कहते हैं, चिड़िया, सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। सेठ से कहती, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी। चिड़िया ने सेठ से कहा कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ। चिड़िया ने सेठ से कहा, मैं अपने को नहीं जानती। मैं इतना जानती हूँ कि मैं इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ बहुत देर हो रही है। चिड़िया कहती है कि सेठ, मैं अपने आप को नहीं जानती, बस इतना मैं जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा हो जाता है और फिर मैं वापस जाऊंगी तो रास्ता भी भूल जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। सेठ ने कहा, अच्छा, जा रही हो तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई। इसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने कहा, देखिए बेटा, यहाँ पर सेठ ने तो पहले चिड़िया को बहुत प्रलोभन दिया, लेकिन चिड़िया नहीं मानी। अब सेठ ने क्या शुरू किया? धोखा और छल कपट शुरू कर दिया। जब चिड़िया नहीं मानी तो सेठ ने कहा कि अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, लेकिन इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बहुत सुंदर। ये कहते कहते सेठ ने क्या किया बेटा? एक बटन दबा दिया, और जैसे ही बटन दबा, कोठी में एक आवाज हुई, जिसे सुनकर झटपट से एक दास बाहर आया। ये सब एक पल भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ ने कहा कि तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ तुम्हारा रास्ता देखती होगी, पर कल आओगी ना? चिड़िया से कहा, तुम कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। ये सेठ बेटा कह रहे थे कि कल आना, परसों आना, रोज आना, और ये कहते कहते उन्होंने दास को इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के उपाय में लग गया। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर हो,
तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब आइए बेटा पेज नंबर 72 पर। चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। जो है अब बेटा माधवदास चिड़िया को बातों में उलझा रहे थे। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कितने भाई और बहन है? चिड़िया ने कहा 2 बहन और 1 भाई है, मुझे देर हो रही है। माधवदास ने कहा हाँ हाँ जाना, अभी तो उजीला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। शेर ने कहा हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, मतलब अभी तो रोशनी अंधेरा हुआ नहीं, 2 बहन 1 भाई, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही। लेकिन चिड़िया बेटा, जो कुछ भी हो रहा था, चिड़िया उससे अब क्या हो गई थी? चिड़िया को मन में भीतर में चैन नहीं था, क्योंकि वह चौकन्नी हो गई थी, वह सजग हो गई थी। वह चारों ओर देख रही थी। उसने कहा सेठ मुझे देर हो रही। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजीला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर को इतने से सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजीला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। सेठ ने कहा अभी कहाँ, अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ और डरो मत। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है, क्योंकि मेरी माँ जो है वह मुझसे दूर है, और फिर रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता भी दिखाई नहीं देगा। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। इतने में चिड़िया को अचानक बेटा ये ज्ञात हुआ, ये बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श, स्पर्श वाला छूना, एक कठोर स्पर्श उसके शरीर को छू गया। वह चीखी और चिचियाई और एकदम बेटा उड़ उड़ गई, एकदम उड़ गई, मतलब उड़ी। नौकर के जो बेटा पंजे थे वह उसके पास आ करके भी, वह नौकर के जो नौकर था उसके पंजे में आ करके भी नहीं आई। मतलब कि बेटा माधवदास ने पहले प्रलोभन दिया, लेकिन चिड़िया जब बातों में नहीं आई तो वह उसे चिड़िया को धोखा और छल करने लगे, उसको बातों में बहलाने लगे, और उन्होंने दांत से उस चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही नौकर बेटा अपने पंजों को फैलाया, चिड़िया एकदम अचानक से उड़ गई, और वह उड़ते उड़ते एक ही सांस में अपने माँ के पास चली गई। माँ की गोद में गिरकर वह सुबकने लगी, मतलब धीरे धीरे रोने लगी और कहने लगी कि ओ माँ, ओ माँ। आप आइए बेटा पेज नंबर 73 पर। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ, यही कहती रही। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछी क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची बार बार, क्या था, वो चिड़िया जो थी बेटा बार बार कांप रही थी, माँ की छाती से और भी अधिक चिपक रही थी। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही और बस यही कहती रही कि ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब तक वह पलक मीचकर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, ढांढस मतलब हिम्मत, बंधा, और वह अपने पलकों को मीचते हुए अपनी माँ की छाती से चिपक कर सोई रही, और ऐसा सोई कि जैसे लगा था कि अब पलक नहीं खोलेगी। तो ये थी बेटा कहानी चिड़िया की बच्ची। आज बेटा आपको कहानी पढ़ना है क्लास 7। आज बेटा आपको ये पूरी कहानी पढ़ना है, और इसके पहले बेटा अगर कोई आपका लिखित कार्य शेष रह गया है तो उसे पूरा कर लीजिए, क्योंकि बेटा आज आपको ये कहानी पूरी पढ़नी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी चैप्टर का कॉपी वर्क
करवाऊंगी, इसी चैप्टर का कॉपी वर्क करवाऊंगी। चिड़िया की बच्ची, ये बेटा वसंत पाठ्य पुस्तक का आखिरी चैप्टर है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का लास्ट चैप्टर है, क्योंकि इस जब इसका आप लिखित कार्य कर लेंगे बेटा, इसके बाद आप बाल महाभारत कथा पढ़ेंगे और समझेंगे, जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक है, और वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम और एनुअल एग्जामिनेशन में ही वह पुस्तक आपको पढ़ना होता है। तो क्लास 7th आज बेटा आपको क्या करना है, आज आपको चिड़िया की बच्ची ये पाठ पूरा अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ बेटा कोई अगर आपका लिखित कार्य शेष रह गया है तो उसे भी आप अति शीघ्र पूरा कर लीजिए।